गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। आज देखिए मैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स को कवर करने की सोच रहा था। कल HDFC बैंक को डाल दिया, आज एक्सिस बैंक की वीडियो डाल रहा हूँ। तो देखिए वीडियो डालने के पीछे एक रीज़न है आपके साथ। देखिए पहला रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पर कुछ लेवल्स को मार्क करें। आप ही करिए, सीखिए, आपको भी पता लगेगा। देखिए स्टॉक प्राइस कहाँ पर है, किस तरीके से मोमेंटम होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में भी नहीं है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आप उसकी तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब एग्ज़ाम में आना क्या है, वो जब पेपर खुलेगा तो आप डिसाइड करेंगे कि पहला क्वेश्चन कैसा अटेंड करेंगे, दूसरा कौन सा करेंगे, तीसरा कौन सा करेंगे, चौथा कौन सा करेंगे, पेपर कैसे पास होगा, ये आप तब जब आपके सामने आ जाएगा पेपर तब आप डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने अभी ट्यूसडे को पेपर खुलेगा इस स्टॉक का। एग्जैक्टली मार्केट कैसे खोलेगी, बट उससे पहले आप अपनी एक प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी एक हेल्दी स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो आपको ये बता सकती है कि कहाँ पर आप अपनी एंट्री रख सकते हैं और कहाँ पर आप अपना प्रॉफिट रख सकते हैं, कहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो वहाँ से आपका प्रॉफिट कितना बड़ा होना चाहिए, जो कि आपको ये बता सके कि आपका प्रॉफिट जो है वो दुगना होगा कि तिगना होगा। और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए, ताकि जो आपका रिस्क है वो भी मिनिमम रहे। कहीं इस तरीके का स्टॉप लॉस ना रखती है कि कहीं से वहीं से ही फॉल आना हो बड़ा और वो आपका ट्रिगर भी ना हो। क्योंकि मार्केट में ये भी बहुत बारी होता है कि कई बार हम स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे रख देते हैं जबकि वो हंट भी नहीं होता और उसके नीचे भी मार्केट निकल जाती है और हमें लॉस हो जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाते सार आपके साथ पहली चीज़ जो आपको बोली है वो कर लेते हैं, वो है यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखिए उसके लिए मैंने 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लिया। 15 मिनट्स के चार्ट को ओपन करने के साथ मैंने चार्ट को काफ़ी बड़ा आपके सामने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो यहाँ पर अगर हम रेंज निकालें तो देखिए मैं आपको डेट दिखा रहा हूँ 18/9 तकरीबन। यहाँ से मैं आपके साथ 15 मिनट के चार्ट पर पिछले 10 दिन की ट्रेडिंग एक्सिस बैंक की ओपन करके रख लिया आपके सामने। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर अगर मुझे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाने से आपको ये पता लग सकता है मेजरली कि कहाँ पर आप जो है वो अपना सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर आप मल्टीपल पॉइंट्स देखें तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। अभी हमने पिछला रीसेंट हाई लगते देखा था। यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक ने एक हाई हमें लगा के दिया है 1047, तकरीबन हमारी क्लोजिंग हुई थी 1036 की। और हमने एक 1040 के आसपास का एक जोन लगाया। तो देखिए हम 1040 के ऊपर कितनी बार जा चुके हैं, तकरीबन 2 से 3 बार। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके साथ लगा दी। तो एक बारी हम यहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक बारी टच हो चुके हैं, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, और हमें इसके आसपास की हमने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इसी के आसपास की हमने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा अभी एक रेजिस्टेंस का जोन है, जिसे हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस का जोन है। क्योंकि अगर आप इसकी ऑप्शंस की सेलिंग भी देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस कैसे आती हैं, 1020, 1040, 1060। अब यहाँ पर अगर आपको कोई रेजिस्टेंस का जोन निकालना होगा वो कहाँ निकलेगा, वो निकलेगा 1045 से लेकर 1055 के आसपास, 1055 के आसपास। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस का जोन बना देगा। देखिए मार्केट ने पहली बार यहाँ पर आई तो मार्केट नीचे आ गई, फिर जब मार्केट ने इसके पास आई तो मार्केट, अब मार्केट देखिए जब पिछली बार यहाँ से नीचे आई थी तो आप 1047 से लेके जब मार्केट ने पिछला लो लगाया वो कितना लगाया, यहाँ पर 40 रुपये नीचे, 40-45 रुपये नीचे आकर। उसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर आती है हम फिर 1040 के पास आते हैं और तब उसके बाद जो हम अब लो लगा रहे हैं तो देखिए वो सिर्फ 25 से 26 रुपये का, यहाँ पे 1026। दैट मीन्स कि यहाँ से सिर्फ 20 रुपये नीचे। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आप यहाँ पर दूसरा सपोर्ट का जोन लगा सकते हैं। तो देखिए 1025 एक सपोर्ट का जोन बन सकता है। वो क्यों, लॉजिकली देखिए कि जब पिछली बार हम नीचे आए थे तो हम 1000 के आसपास आए थे, जब हम वापस उठे तो यहाँ पर यहीं पर ही कहीं पर बायर दोबारा से एक्टिवेट हो गया आपके लिए, आपके लिए बायर एक्टिवेट हो गया। अगर अब 1025 का लेवल टूटेगा तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट का जोन बना के देगा वो आपको यहाँ पर कहीं बना के देगा, जो कि है 1005 से लेकर 1012-15 के आसपास का। ये आपका दूसरा सपोर्ट का जोन होगा। पहला सपोर्ट का जोन आपका यहाँ बन गया, दूसरा सपोर्ट का जोन नीचे बन गया। ऊपर की साइड आपके पास क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 1045 से 1055 के आसपास। अब आपके पास देखिए मैंने अपने ये जोन मार्क कर लिए यहाँ पर
राइट। चलिए यहाँ पर आप एक वर्टिकल लाइन अगर आप लगा के देखें तो जिस हिसाब की क्लोजिंग हुई है, वर्टिकल लाइन आप कहाँ से लगाएंगे, देखिए यहाँ से अगर आप इसको वर्टिकल लाइन को लगाते हैं, मैं यहाँ पर आपको मार्क करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं मार्क होती कि नहीं। देखिए चलिए, ये एक वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पर लगा ली। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर हम आते हैं अब चार्ट्स के ऊपर पूरी तरीके से। ठीक है जी, अब हमने ये लगा लिया सपोर्ट कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ, हमारा 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर कि अब मैंने आपके साथ एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ पर लगा दी। अब इस वर्टिकल लाइन को लगाने का मकसद क्या है, देखिए अगर अब स्टॉक एक ये इसके साथ अगर ट्रेंड के साथ ऊपर जाता रहेगा तो देखिए तब तक आपके पास बाइंग मोमेंटम रहेगा। जिन लोगों के पास भी एक्सिस बैंक का पोजीशनल है वो ये वर्टिकल लाइन लगा लो, अगर इसके नीचे की क्लोजिंग या इसके नीचे का ब्रेकडाउन आता है आपको अपना स्टॉप लॉस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हंट करता हुआ ये वापस से 1005 1010 के पास आने की पूरी संभावना रखेगा। दी ओनली आपका सपोर्ट अगर कोई कर पाएगा तो यहाँ पर 15 मिनट्स पे जो 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी, ये वाली, ये रेड कलर की यहाँ पर जो है ये 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं अगर आपका सपोर्ट कर पाई और अगर इसके नीचे भी जाकर आपको ये, क्योंकि 15 मिनट्स का चार्ट है, कहीं ना कहीं ये ऊपर जाती रहेगी या मार्केट ने अगर नीचे ले आई तो ये नीचे आती जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब इसका भी टूट जाएगा जोन तो यहाँ पर आपके पास फॉल बनता दिखेगा, फिर हम उसके बाद ही अगला लेवल जो है निकाल पाएंगे। बट अगर ऐसा होता तो यहाँ पर फॉल ज़रूर बनता हमें दिखेगा। अगर आपको अब तेज़ी करनी है तो देखिए यहाँ पर आप तेज़ी कब कर पाएंगे, जब ये जोन टूटेगा 1045 का। 1045 से पहले आप यहाँ पर अभी एक्सिस बैंक के साथ कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए, बहुत क्लियर है। यहाँ पर माना हमने कि यहाँ पर जब आया तो यहाँ से इसने ऊपर की तरफ अपने आप को लेके चला गया 1025, हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आए हम पिछले लो को टच करने के लिए, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर ज़रूर एक्टिवेट है। तो अगर ये जोन यहाँ पर नीचे आ भी जाएगा, अगर यहाँ पर बायर एक्टिवेट होगा दोबारा से तो ये वापस इस ट्रेंड लाइन को ऊपर लेकर आएगा, ट्रेंड लाइन से ऊपर आएगा स्टॉक। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप अपना लॉन्ग बना के रखेंगे, अदरवाइज आपके पास शॉर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। 1025 के नीचे आपका शॉर्ट एक्टिवेट होगा 1008 के लेवल के लिए, और आपके पास जो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस होगा वो 1040 का होगा। 1045 को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो देखिए 1065 1070 की बात करेंगे। देखिए अभी टिपिकली मार्केट को देख लें और मार्केट के ट्रेंड को देख लें तो ऐसा होने की संभावना, तेज़ी बहुत ज़्यादा बनने की संभावना, क्योंकि देखिए अभी कोई ऐसी गुड न्यूज़ नहीं आ जाए मार्केट में हर चीज़ ठीक हो जाए। यहाँ पर हर दिन मार्केट का नया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता कि यहाँ पर अगले दिन कौन सी अच्छी न्यूज़ आ जाएगी और मार्केट एकदम से शूट कर जाएगी। हम यहाँ वीडियो डालेंगे, हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और मार्केट कुछ और करेगी, तो यू नीड टू चेंज विद द मार्केट ट्रेंड। ठीक है जी, यहाँ पर आपके साथ हम सब बैठ कर यहाँ पर अपनी एक राय बना सकते हैं, बट अगर मार्केट यहाँ पर चेंज करेगी तो मार्केट हमेशा सुप्रीम रहेगी। आपको अपने साथ चेंज कर लेना है, आपको स्टॉप लॉस देना है, आपको तेज़ी करनी है तो मार्केट तेज़ी कर रही तो आपको तेज़ी करनी है। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप इसी तरीके से हर स्टॉक में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हर स्टॉक में ऐसी कुछ लाइंस लगाकर आपको कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन मिल जाएंगे। और जब आप इसको ध्यान से पूरे, अगर आप पेपर ट्रेडिंग भी कर लेंगे, अगर आप ट्रेड भी मत कीजिए, पेपर ट्रेडिंग भी करेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ जो आप ये 9 डेज 12 डेज 21 डेज 50 डेज और 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा कि जब जब मार्केट इसके आसपास आई, एक्सिस बैंक इसके आसपास आया तो किस तरीके से रिएक्ट किया। ये रिएक्शन बहुत आपको अच्छे से समझा पाएगा कि यहाँ पर जब स्टॉक आता है या इस लेवल के आसपास जब भी स्टॉक आया तो मार्केट में एक्सिस बैंक ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर अगर ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच कर कर वापस मुड़ता है, दैट मीन्स कि जब तक 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा आप मंदी नहीं कर सकते। ये आपको स्टॉक ऑटोमेटिकली बताएगा। बट अगर ये इसके नीचे आके क्लोजिंग देता है या इसके नीचे आके अगर आपको कोई ऐसा इंडिकेशन देता तो आपको ये भी पता लगेगा कि अब जब ये 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तभी हम तेज़ी कर सकते, उसके पहले तो अब ये मंदी में ही रहेगा। तो आप शॉर्ट ही क्रिएट करेंगे। आप मेरी बात समझे? तो लॉजिकली आपको अपनी कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, और अगर आपको ये लॉजिक निकालना आ गया तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता स्टॉक मार्केट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा अभी तक देखिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, छोटी सी बेल आइकन आती है उसे भी साथ में प्रेस कीजिए, मैं ताकि जितनी वीडियोज़ डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।